स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। आइए जानते हैं वर्ष 2022 में मकर संक्रांति का पर्व कब मनाया जाएगा। मकर संक्रांति का हिंदू धर्म में बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। इस दिन भगवान सूर्य देव और साथ में भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। तो आइए जानते हैं मकर संक्रांति के शुभ मुहूर्त के बारे में और पुण्यकाल समय के बारे में। मकर संक्रांति हिंदुओं का प्रमुख पर्व है। मकर संक्रांति पूरे भारत नेपाल में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। पौष मास में जब सूर्य मकर राशि पर आते हैं तभी इस पर्व को मनाया जाता है। यह त्योहार जनवरी माह के 14वें या 15वें दिन पड़ता है, क्योंकि इसी दिन सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति के दिन से ही सूर्य की उत्तरायण गति प्रारंभ हो जाती है, इसलिए इस पर्व को कहीं कहीं उत्तरायणी भी कहते हैं। संपूर्ण भारतवर्ष में लोगों द्वारा विविध रूपों में सूर्य देव की उपासना, आराधना एवं पूजन कर उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की जाती है। सामान्यतः भारतीय पंचांग पद्धति की समस्त तिथियां चंद्रमा की गति को आधार मानकर निर्धारित की जाती है, किंतु मकर संक्रांति को सूर्य की गति से निर्धारित किया जाता है। इसी कारण यह पर्व प्रतिवर्ष 14 या 15 जनवरी को पड़ता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान भास्कर यानी कि भगवान सूर्य देव अपने पुत्र शनि देव से मिलने जाते हैं। चूंकि शनि देव मकर राशि के स्वामी हैं, अतः इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने अपनी देह त्याग करने के लिए मकर संक्रांति का ही चयन किया था। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में जाकर मिली थी। उत्तर भारत में इसे मकर संक्रांति, पंजाब हरियाणा में लोहड़ी, असम में बिहू और दक्षिण भारत में पोंगल के नाम से जाना जाता है। इस दिन लोग खिचड़ी बनाकर भगवान सूर्य देव को भोग लगाते हैं, जिस कारण इस पर्व को खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन सुबह पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है। जल में तिल डालकर स्नान किया जाता है और तिल गुड़ से बनी वस्तुओं को भगवान को भोग लगाकर उसे खाने की परंपरा है। इस पवित्र पर्व के अवसर पर पतंग उड़ाने का अलग ही महत्व है। बच्चे पतंगबाजी करके खुशी और उल्लास के साथ इस त्योहार का भरपूर आनंद उठाते हैं। मकर संक्रांति पर दान का बड़ा विशेष महत्व होता है। विशेषकर इस दिन तिल, खिचड़ी, गुड़ एवं कंबल दान करने का महत्व है। अन्य वस्तुएं भी दान दे सकते हैं। इस दिन भगवान विष्णु का भी आप पूजन करें तो लाभकारी होगा। इस दिन भगवान विष्णु भगवान सूर्य देव को काले तिल, सफेद तिल के लड्डू, कुछ पैसे और मिठाई रखकर भगवान को अवश्य चढ़ाया जाता है। दान करना चाहिए। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मणों को द्रव्य और दक्षिणा प्रदान करनी चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस बार मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी 2022 को मनाया जाएगा, क्योंकि मुहूर्त दोपहर में आरंभ हो रहा है। इस बार मकर संक्रांति पर सुबह 8:05 के बाद से स्नान दान का मुहूर्त है, क्योंकि सूर्य दोपहर 2:09 पर मकर राशि में आ रहे हैं। मकर संक्रांति पुण्यकाल जो कि दोपहर 2:12 से शाम 5:45 तक और महापुण्यकाल मुहूर्त जो कि दोपहर 2:12 से दोपहर 2:36 तक यह महापुण्यकाल का समय होगा। मकर संक्रांति के पर्व पर दान पुण्य का खास महत्व माना गया है। इस पर्व को उत्तरायण के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन गंगा स्नान, व्रत करने और कथा सुनने का खास महत्व होता है। कहते हैं कि इस दिन किया गया दान आपको अक्षय फल प्रदान करता है, इसलिए इस दिन तिल से बने हुए वस्तुओं का दान करना चाहिए। अपने राशि के अनुसार भी दान करना चाहिए। जहाँ तक हो सके पूजन पाठ का कार्य संपन्न करना चाहिए। भगवान नाम का जप कीर्तन करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।